हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ग्रेविटेशन चैप्टर का है और ये GMAN 25 में आया था। यूनिफॉर्म बिग सॉलिड स्फीयर जो ये है, इससे इसके सेंटर O से 2r डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये स्मॉल m पे, ये इस बिग M के कारण है F1। ठीक है, इस बिग स्फीयर में से एक स्फेरिकल पार्ट जो r/3 रेडियस का है वो रिमूव किया गया है। ये जो स्फेरिकल पार्ट है छोटा सा, ठीक है ना। और अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस स्मॉल m पे, ये इस रिमेनिंग पार्ट के कारण है F2। तो ये पूछ रहा है कि F1/F2 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। तो फ्रेंड्स ये जो स्मॉल m है ये इस बिग यूनिफॉर्म स्फीयर जिसका मास कैपिटल M है, इससे ये 2r डिस्टेंस पे है। तो जो F1 का वैल्यू होगा हमारा वो होगा G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई 2r। ये 2r डिस्टेंस है, 2r का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब F2 क्या है हमारा, ये रिमेनिंग पार्ट का है, ठीक है ना। तो रिमेनिंग पार्ट का कितना हो जाएगा, ये जो हमारा है ये बिग स्फीयर जो डाल रहा है ग्रेविटेशन फोर्स M पे, उसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, ये जो स्मॉल स्फीयर इस पे जो ग्रेविटेशन फोर्स डालेगा उसको, ठीक है ना। तो मान लीजिए जो स्मॉल स्फीयर इस पे जो ग्रेविटेशन फोर्स M पे डाल रहा है वो F' है मान लीजिए, ठीक है ना। तो मान लीजिए फ्रेंड्स कि ये जो स्मॉल पार्ट है जिसको हटाया गया है, इसका जो मास है वो M' है, ठीक है ना। और जो स्मॉल m है ये इस M' के सेंटर से y डिस्टेंस पे है। तो फ्रेंड्स ये जो y होगा वो हो जाएगा इक्वल टू r प्लस r/3 इज इक्वल टू 4r/3, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स m इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई r³ इंटू रो, और m' बराबर हो जाएगा 4/3 पाई r/3 का होल क्यूब इंटू रो, इसलिए m' बराबर हो जाएगा m/27। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ अपने स्मॉल स्फीयर का F' मिल गया है, ठीक है ना। तो F1 का वैल्यू हमें मिल गया और ये F2 का वैल्यू, ये बड़ा स्फीयर माइनस जो है ये F', इसका वैल्यू हमें मिल गया। तो F2 का वैल्यू हमें मिल रहा है 11/48 करके, इसलिए F1/F2 का वैल्यू हमें मिल जाएगा 12/11, ठीक है ना। थैंक यू फ्रेंड्स।